दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक साक्या और आप इस समय में द दस्तक 24 पर देख रहे हैं। दोस्तों कुछ समय पहले एक पुल बनाया गया और उस पुल को बनाने की लागत 16 करोड़ रुपए थी। 16 करोड़ रुपए। हुआ क्या? महज 16 दिन बाद ही उस पुल का एक हिस्सा धंस गया। अब सरकार की तो कुछ गलती है नहीं। सरकार की क्या गलती है इसमें? सरकार ने 16 करोड़ रुपए से उस पुल को बनाया, 16 दिन चल गया, 1 करोड़ रुपए एक दिन का खर्च हो गया। अब आप हमें ये बताइए, हम इसे घोटाला ना कहें तो क्या कहें? महज 16 दिन ही चला सड़क का पुल, जिसकी बनाने की कुल लागत 16 करोड़ रुपए, और हुआ क्या कि पुल का एक हिस्सा धंस गया। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। यहाँ प्रेमनगर नंदा की चौकी पुल एक बार फिर चर्चा में है। पिछले साल बरसात में ध्वस्त होने के बाद करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा बनाए गए इस पुल का एक हिस्सा बीते सोमवार को धंस गया। इसके बाद पुलिस ने एहतियातन पुल पर वाहनों की आवाजाही रोक दी। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान भी भागे भागे मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू करा दिया। अब सवाल यही है कि क्या ईमानदारी से यहाँ काम हुआ? क्या ईमानदारी से यहाँ काम हुआ? खैर 16 करोड़ और 16 दिन यानी कि 1-1 करोड़ एक दिन का तो ठीक है, पुल ने अपनी खूबसूरती जनता जनार्दन को बता ही दी और इसके जिम्मेदारों की जेब गरम तो हो ही गई होगी। एक सवाल यह भी है कि ऐसे लापरवाह लोगों का आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ सजा के नाम पर फरमानी जारी होता है या फिर हकीकत में कार्रवाई भी होती है? एक बार ये वीडियो देहरादून से देखिए। दोस्तों आपने देखा कि ये बदहाल पुल घोटाले का सबूत खुद ही दे रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? वहीं इस मामले पर आला अफसरों ने हर बार की तरह रटा रटाया जवाब दिया। अब रटा रटाया जवाब क्या दिया कि पुल की मुख्य संरचना पूरी तरह सुरक्षित है। पुल की मुख्य संरचना पूरी तरीके से सुरक्षित है, मतलब पुल ढह गया, एक हिस्सा धंस गया, लेकिन पुल की मुख्य संरचना पूरी तरह सुरक्षित है। आगे ये क्या कह रहे हैं कि पुल के नीचे अप्रोच रोड के एक हिस्से की मिट्टी खिसकने से स्थिति बन गई है। सुरक्षा को देखते हुए तत्काल वाहनों की आवाजाही रोक दी गई ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। अब बता दें कि यह वही पुल है जो पिछले साल बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। आनंद फानन में इसके बाद करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से इसका पुनर्निर्माण करवाया गया और हाल ही में इसे आम लोगों के लिए खोला भी गया था, लेकिन महज 16 दिन ही चला, यानी कि 16 दिन बाद ही अप्रोच रोड धंसने की घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं जैसा हर मामले में होता है, घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुल और अप्रोच रोड का निरीक्षण कर संबंधित विभाग को तत्काल मरम्मत कार्य के निर्देश दिए। मौके पर जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से पत्थर डालकर और मिट्टी भरकर अप्रोच रोड को मजबूत करने का काम शुरू किया। प्रशासन का अब यह कहना है कि फिलहाल प्राथमिकता सुरक्षित तरीके से यातायात बहाल करना है, यानी कि यातायात बहाल करना है। पुल धंस गया और कार्य चालू हो गया, अब यातायात बहाल करना है। आखिर इतनी जल्दी क्यों? इस पुल को पहले ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से बनवाते, अपनी जेब गरम ना करते तो इतनी जल्दी थोड़ी रह जाता। इसके साथ ही अप्रोच रोड धंसने के कारणों की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। दोस्तों आपकी इस घोटाले पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।
और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंचे। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें दीजिए इजाज़त। आगे की खबरों के लिए बने रहिए द दस्तक 24 पर। धन्यवाद।